Good morning everyone. So today we will revise about abnormal molecular mass. So अब तक हमने जितनी भी colligative properties की value निकाली है for solutions, they are true only at two conditions, and the two conditions are, first is when the solution is dilute. हमने सभी में ये कंडीशन लगाई थी दैट हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन. जब x2 और x1 की वैल्यू आती है n2 और n1, वी ऑलवेज इग्नोर n2. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट अवर सोल्यूशन इज डाइल्यूट. सेकेंड कंडीशन इज सोल्यूट डज नॉट शोज एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन. जो हमने सोल्यूट लिया है वो कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो नहीं कर रहा. अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तब तो हम जो सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वही हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी हमारी सेम आएगी. दोनों की वैल्यूज़ जो हम कॉपी में कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल, और जो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल, वो दोनों हमारी सेम आएंगी. सो दीज वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी ट्रू ओनली एट टू कंडीशंस, that is when the solution is dilute and when solute does not shows any association or dissociation. Then observed value of colligative property, जो हम observe करते हैं लैब में या एक्सपेरिमेंट करके, it becomes equal to calculated value of colligative property. Calculate मतलब जो कॉपी पेन में theoretically हम निकालते हैं, and observed molecular mass is equal to calculated molecular mass because colligative property is inversely proportional to the molecular mass. बट अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू. बट इफ वन कंडीशन इज नॉट फॉलोड, देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड मास इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड मास. तो कौन सी ये दो कंडीशंस में से फॉलो नहीं होती मोस्टली? फर्स्ट कंडीशन तो हमारे हाथ में है, व्हेन द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि सोल्यूशन हम बना रहे हैं, सो इट इज़ इन आर हैंड कि हम सोल्यूट कितना डालेंगे. तो सोल्यूट हम कम डाल के सोल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन इज इन आर कंट्रोल. सेकेंड जो कंडीशन है, सोल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं कर रहे, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वंस सोल्यूट गोज डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट एंड गोज इन द सोल्यूशन फेज, देन यू कैन नॉट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सोल्यूट. सो ये सेकेंड कंडीशन मोस्टली है जो फुलफिल नहीं होती. सो सेकेंड कंडीशन में है कि सोल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर शो कर रहा है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू. तो ये क्यों होता है? तो फर्स्ट इज, अगर हमारा सोल्यूट जो है डिसोसिएशन शो कर रहा है, मान लो आपने 1 मोल NaCl लिया, NaCl 1 मोल लिया, उसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया, ठीक है. तो इसकी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालोगे. वी नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो कितने नंबर ऑफ मोल्स की वजह से आएगी? 1 नंबर ऑफ मोल्स की वजह से. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाल लोगे. तो ये तो होगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ से देख के. बट जब NaCl को आपने पानी में डिजोल्व कर दिया, आपने अपनी तरफ से तो लिया था 1 मोल, पर जब आपने सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया तो उसने डिसोसिएशन शो की. इट डिसोसिएट्स इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. तो सोल्यूशन में जाके 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट्स इनटू 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ पे 1 नंबर ऑफ पार्टिकल था, दैट इज 1 NaCl, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज 1. यहाँ पे अब 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव. सो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हैं. तो इसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ 2 नंबर ऑफ मोल्स और 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे NaCl ने डिसोसिएशन शो कर दी. सो कैलकुलेटेड वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ 1 नंबर ऑफ मोल्स, और ऑब्जर्व्ड की जो आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ 2 नंबर ऑफ मोल्स. सो दीज आर नॉट इक्वल. सो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से डिफरेंट हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी. सो दिस इज द रीजन, डिसोसिएशन की वजह से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो वैसे ही अगर हम डिसोसिएशन का देखें, एसोसिएशन का देखें, तो यहाँ पे मान लो हमने 2 मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के. तो यहाँ पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P की वैल्यू निकाली, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, डेल्टा TB निकाला, डेल्टा TF निकाला. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम निकालेंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ 1 and 1, 2 नंबर ऑफ मोल्स और 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो वहाँ से हम कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. पर जब आप एसिटिक एसिड को डिजोल्व करोगे और इसका सोल्यूशन बनाओगे तो सोल्यूशन में आपको पता है एसिटिक एसिड इट शोज डाइमराइजेशन. तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे एंड डाइमर विल बी
फॉर्म्ड। अब डाइमर में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 1 है ना, ये तो 2 एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज 1 and 1 2। तो कैलकुलेटेड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी दैट वाज बिकॉज ऑफ 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और 2 नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे डाइमर बन गया तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 1। सो कैलकुलेटेड वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ड्यू टू 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और 1 नंबर ऑफ मोल्स। सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो calculated molecular mass will not be equal to observed molecular mass. So Van 't Hoff, he introduced a factor I to show this abnormal behavior. So I is equal to observed value of colligative property over calculated value of colligative property, or colligative property is inversely proportional to molecular mass, so we can write calculated molecular mass over observed molecular mass. तो जैसे हमने I लिखा है, I is equal to observed value of osmotic pressure over calculated value, तो observed value किसके इक्वल हो जाएगी I into calculated value of osmotic pressure. In case of elevation in boiling point, I is equal to delta TB O over delta TB, तो observed value किसके इक्वल हो जाएगी I into delta TB. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिटन एज अल्फा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मान लो आपने 10 नंबर ऑफ मोल्स लिए, उसमें से 4 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 4/10, दिस विल गिव यू द 0.4 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मान लो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे फॉर सोल्यूट्स ए बी टाइप्स, ठीक है। तो ए बी इसने डिसोसिएट हो गया, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयंस वी विल गेट। तो इनिशियल स्टेज पे हमने ए बी का कितने मोल लिया 1 मोल, और हमें इनिशियल स्टेज पे जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो ए पॉजिटिव के कितने मोल्स थे 0, बी नेगेटिव के कितने मोल्स थे 0। आफ्टर डिसोसिएशन और एट इक्विलिब्रियम इसमें से मान लो अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फा मोल्स तो डिसोसिएट हो गए, जितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा, तो इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो इसके एट इक्विलिब्रियम कितने बच गए, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने बच गए, अल्फा तो डिसोसिएट हो गए, टोटल हमने 1 लिया था उसमें से अल्फा चले गए, डिसोसिएट हो गए, तो कितने बच गए एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, और इसके एट इक्विलिब्रियम कितने बनेंगे जितने डिसोसिएट होंगे, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं अल्फा, सो अल्फा और इसका भी अल्फा बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू हम डालेंगे, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व कितने हैं 1 प्लस अल्फा ओवर 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आई माइनस 1। तो सेकंड हम लेंगे फॉर मॉलिक्यूल्स ए बी 2 टाइप्स, ए बी 2 हमने लिया, उसने डिसोसिएशन शो की, वी विल गेट ए पॉजिटिव प्लस 2 बी नेगेटिव। सो इनिशियल हमने 1 मोल लिया एंड वी विल इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी इसके 0 मोल्स थे, एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर डिसोसिएशन मान लो इसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो इसके कितने बनेंगे अल्फा और इसके कितने बनेंगे 2 अल्फा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने बचे 1 माइनस अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा ओवर 1, तो 1 है नीचे, इसको इग्नोर कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो मान लो हमने m मोल्स ऑफ ए लिए थे, उसमें से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर गए एंड वी विल गेट am नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, m नंबर ऑफ मोल्स लिए थे ए के और उनमें से एसोसिएट कर गए ए मॉलिक्यूल्स, और हमें एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमने m मोल्स ऑफ ए लिया, इसमें एसोसिएशन शो की एंड वी विल गेट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स AM। इनिशियल मान लो इसका हमने 1 मोल लिया, तो इसका कितना था 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। एट इक्विलिब्रियम मान लो इसमें से अल्फा मोल्स एसोसिएट कर गए, तो इसमें कितने मोल्स बचेंगे 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने एसोसिएटेड मोल्स बनेंगे, टोटल हमने m मोल्स लिए थे, उसमें से अल्फा मोल्स एसोसिएट कर गए, तो कितने इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम बनेंगे अल्फा अपॉन m। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने इक्वल होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर m। यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल लेंगे, i इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ओवर कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू m ओवर m माइनस 1।